जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कल पीएमओ से फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि हम आपको कुछ भेजा है कुछ वो ऐप पर। मैंने बताया वो ऐप मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैंने वो देखा नहीं है। जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हाँ, 19 अगस्त 2024 को सर हाँ ग्रीवियंस संदर्भ में आपका सेटिस्फाई लेवल जानने के लिए सर्वे कॉल है। जी सर, तो आपसे जानना चाहूंगी आपको समस्या का समाधान मिला या नहीं मिला सर? ना, मुझे समाधान नहीं मिला। जी, यहाँ पर बताया गया है कि पत्र संलग्न कर दिया गया है डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड पीजी पर, ये कहा गया है। मेरे पर पीजी पर आया नहीं है। सीपी ग्राम पोर्टल पर सर। हाँ, तो वो क्या होता है मुझे मालूम नहीं, तो मैं आपको पढ़कर सुनाऊँ? मैंने कहा पढ़कर सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो ये श्वेत पत्र जारी करने के बारे में आपको एप्लीकेशन दी है। बापूजी का केस क्या है क्या नहीं है, वो श्वेत पत्र जारी करके आप दिखाओ। कर सकते हो, ये जानकारी आपको दी गई है। नहीं, हमको जानकारी दी गई हो कोई मालूम उसकी कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र के जरिए जाहिर कीजिए, उसकी घोषित कीजिए, श्वेत पत्र घोषित कीजिए, उसमें डॉक्यूमेंट जाहिर करो, घोषित करो। हाँ जी सर, हाँ जी। हमारी मांग ये है, श्वेत पत्र मांग है, हमारी मेन मांग श्वेत पत्र है। कृपया करके आप श्वेत पत्र जारी करो और बापूजी का केस क्या है वो लोगों के सामने रख दो। बस यही हमारी मांग रही है और यही हमारी मांग आखिरी तक रहेगी। सब सरकार को जाहिर करना है श्वेत पत्र के, भाई सबको मालूम पड़े कि आसाराम बापू के केस में इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनको ये सजा दिलाई गई, सबको मालूम पड़ना चाहिए। हिंदुस्तान जी 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 सब साधक बापूजी के सब साधक जानना चाहते हैं, बराबर। मैं अकेला नहीं हूँ, ओके बराबर। जी जी, हाँ, आपका फीडबैक यहाँ दर्ज कर दिया है सर, आगे कंसल्टिंग डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किया जाएगा। हाँ, तो श्वेत पत्र घोषित करो, इसके बारे में ही हमारी मांग है। पहले से ये हमारी मांग है, पहली एप्लीकेशन में तीसरे पन्ने पर श्वेत पत्र घोषित करो, ये मांग हमने मांगी है। आप उसके पर कृपया ध्यान दीजिए, हमारी बात पर ध्यान दीजिए, बराबर। क्योंकि जब एफआईआर में कहीं बलात्कार का नाम नहीं है, लड़की का जब मेडिकल हुआ उसमें भी कोई खरोच कहीं पर से नहीं है। इधर डीजीपी सीपी लंबा अजय लंबा वो भी बोल रहे हैं। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में भी बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली में से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। कोई भी एविडेंस नहीं होते हुए भी उनको सजा क्यों सुनाई गई और क्यों उनको जेल में आज तक रखा गया और क्यों उनको बेल तक नहीं दी जा रही है। यही डिमांड मेरी प्रधानमंत्री से भी है, यही न्यायपालिका से भी है, ये राष्ट्रपति महोदय से भी है, ये राज्य सरकारों से भी यही है। मोदी जी सबकी सुनते थे, हमारी भी तो सुनेंगे नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अवश्य कमेंट कीजिए और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल पीएमओ से फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि हम आपको कुछ भेजा है कुछ वो ऐप पर। मैंने बताया वो ऐप मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैंने वो देखा नहीं है, तो मैं आपको पढ़कर सुनाऊँ? मैंने कहा पढ़कर सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो ये श्वेत पत्र जारी करने के बारे में आपको एप्लीकेशन दी है कि बापूजी का केस क्या है क्या नहीं है, वो श्वेत पत्र जारी करके आप दिखाओ। हमने 5 जगह लेटर लिखा था, राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बड़ा प्रधान को, राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार को। गुजरात सरकार ने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया है और राजस्थान सरकार से भी फ़ोन आया था, उन्होंने बताया था, उनको भी हमने कह दिया कि कृपया करके आप श्वेत पत्र जारी करो और बापूजी का केस क्या है वो लोगों के सामने रख दो। बस यही हमारी मांग रही है और यही हमारी मांग आखिरी तक रहेगी श्वेत पत्र जारी करने के बारे में। हम उनसे भी बार बार विनती करते रहते हैं कि भाई जरा कृपया हमारी भी सुनो। हम साधक भाई श्वेत पत्र जारी कराने की सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब एफआईआर में कहीं बलात्कार का नाम नहीं है, लड़की का जब मेडिकल हुआ उसमें भी कोई खरोच कहीं पर से नहीं है। इधर डीजीपी सीपी लंबा अजय लंबा वो भी बोल रहे हैं कि इस केस में कुछ नहीं है। फिर ये अचानक ये सब कहाँ से सब बन गया, कैसे बन गया, क्या हुआ?
तो मेरी सरकार से यही डिमांड है कि आज बापू जी की उम्र 87 साल की हो रही है, इतने बुजुर्ग हैं जो, और बीमारी के कारण वो कितना उनको शरीर की पीड़ा उठानी पड़ रही है, उसके बावजूद भी एक दिन की उनको जो है राहत नहीं दी गई, इलाज के लिए भी राहत नहीं दी जाती है और पैरोल भी उनको नहीं दी जाती है। तो ये सब चीज़ें बड़ा हमको अमानवीय लग रही हैं और ये साधक हमारे यही जानना चाहते हैं सरकार से और न्यायपालिका से कि वो जैसे भी हो, जैसे श्वेत पत्र जो है हमारी डिमांड की, सुखराम जी ने डिमांड की है कि हमारा श्वेत पत्र ही जारी करना, जब मेरा मांग है, हमारी बाकी कोई मांग मेरी नहीं है। और श्वेत पत्र जो है खुलेआम जाहिर होता, किसी पर्सनली नहीं होता। जैसे अब इनसे बातचीत हुई कि आपको मैंने मैसेज भेजा, अरे मैसेज भेजा, मुझे वो मैसेज तो वैसे भी अदालत ने जो जजमेंट सुना है वो तो सभी ने सुना है, मुझे वो मैसेज नहीं चाहिए। नहीं, तो आप लोगों ने जो एप्लीकेशन डाली थी उसमें लिखा है साफ साफ शब्दों में कि हमारी ये मांग है, स्पष्ट लिखा है कि श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई है। और श्वेत पत्र जो है वो खुलेआम जारी होता है, वो किसी पर्सनली नहीं होता है, खुलेआम। जैसे अभी बीच में सरकार को हुआ था बांड वाले में, तो पूरी दुनिया ने जाना, मतलब किसने लिया, किसने दिया, क्या किया। इसी प्रकार से मैं ये भी जानता हूँ बापू के केस में भी, कि बापू के केस में भी खुलेआम मतलब जो है ये मीडिया के सामने और सबके सामने ओपन होना चाहिए, पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि कोई भी एविडेंस ना होते हुए भी आखिर किन दबाव के कारण, किन आधार पे बापूजी को सज़ा सुनाई गई है, ये हम लोग सब जानना चाहते हैं। अब तुमने ये तो बता दिया कि फला फला धारा, अरे फला फला धारा में सज़ा तो तुमने सुनाई, पर आखिर मेन कारण क्या है? जब उसके अंदर कोई भी एक भी एविडेंस नहीं मिल रहा है लड़की, आखिर किस बेस पे बापूजी को आज तक वहाँ रखा गया और उनको जो यातनाएं शारीरिक मिल रही हैं वो बड़ी अमानवीय हैं। और यहाँ तक हम सुना है कि देश से जो विश्व स्तर पे भी लोग ले जाते हैं वहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। तो आखिर इस देश के अंदर मतलब ये सब क्या हो रहा है, कैसे होगा, ये सब हमको बड़ा अचंभा लग रहा है। और यही डिमांड मेरी प्रधानमंत्री से भी है, यही न्यायपालिका से भी है, ये राष्ट्रपति महोदय से भी है, ये राज्य सरकारों से भी यही है कि ये सब स्पष्ट होना चाहिए, आम जनता के सामने सब चीज़ें आनी चाहिए और खुलेआम आनी चाहिए। हमको बंद नहीं चाहिए, हमको लिफाफा नहीं चाहिए, कोई खुलेआम आने चाहिए। और ये पूरे मीडिया पर आकर के सबको, पूरी आम जनता को पता लगना चाहिए ये सब कोई भी एविडेंस नहीं होते हुए भी उनको सज़ा क्यों सुनाई गई और क्यों उनको जेल में आज तक रखा गया और क्यों उनको बेल तक नहीं दी जा रही है, उनको इलाज के लिए भी राहत नहीं दी जा रही। आखिर इसके पीछे कौन कौन सी शक्तियाँ काम कर रही हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सब हम लोगों को मांग है, ये हम जानना चाहते हैं। तो क्या लगता है मतलब कि मोदी जी आएंगे, श्वेत पत्र जारी करेंगे, आप लोगों ने जो मांग रखी है क्या सुनी जाएगी, क्या लगता है? सुनी जाएगी, मोदी जी सबकी सुनते तो हमारी भी तो सुनेंगे ना, क्यों नहीं सुनेंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।